इट्स साइट सीइंग डे 1 इन अनिनी और हम लोग हो रहे हैं रेडी। आई एम ऑल रेडी, शी इज़ ऑल रेडी। बाहर अच्छी खासी धूप है, थैंकफुली बारिश नहीं है। ऑल्दो मौसम यहाँ बहुत रैपिडली चेंज होता है, कुछ कह नहीं सकते। अभी 5 मिनट धूप होगी, फिर 5 मिनट बारिश हो जाएगी। बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा वेदर पैटर्न है। तो छाते हैं हमारे पास, रेनकोट्स हैं। आज का प्लान है जाने का ड्री वैली साइड। ड्री वैली साइड ऑनेस्टली मेरे को अभी तक पता नहीं है कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ नहीं जाना है। 2-3 वीडियोस ऊपर से देखे थे, डिटेल में नहीं, क्योंकि ना यहाँ पे इंटरनेट ढंग से चल रहा है ना फ़ोन में चार्ज रहता है। तो यहाँ पे जो होम स्टे के ओनर हैं उनसे भी बात करी थी कि कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं। शी हैज़ गिवन अस अ फ्यू रिकमेंडेशंस। सो द प्लान इज़ जस्ट हेडिंग आउट। देखेंगे, जहाँ जा पाए वहाँ जाएंगे। तो अनिनी को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 3 दिन लगेंगे, जिसमें एक दिन आप अनिनी का लोकल साइट सीइंग करोगे। अनिनी मार्केट है, आसपास बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं एक्सेट्रा। उसके बाद जो बचे हुए 2 दिन हैं उसमें एक दिन आप जाओगे ड्री वैली, जो फेमस है चीगू कैंप्स के लिए, माउ वाटरफॉल्स के लिए और बहुत सारे वाटरफॉल्स के लिए। और दूसरे दिन आप जाओगे माथुन वैली, जो फेमस है अपने ग्रासलैंड्स के लिए। ये दोनों वैलीज़ एक वाई शेप बनाते हैं अनिनी से, जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। किसी एक वैली में जाना और वापस आना कंज्यूम्स द एंटायर डे, तो इसको एक दिन में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं, स्टार्टिंग विद ड्री वैली। अभी हम एक ट्रेल फॉलो करते हुए आए, उस पर मतेओ वाटरफॉल का रास्ता लिखा था और ये रोड भी बनी हुई है जैसा आप देख रहे हो। बट ये आगे चलते और ये रोड मैं दिखाता हूँ कहाँ ख़त्म हो रही है। यहाँ ख़त्म हो जा रही है। अब मुझे थोड़ा सा तो दिख रहा है रास्ता, बट अपन को रिस्क नहीं लेने का। यहाँ पे अगर गाड़ी डूब गई तो निकलेगी भी नहीं। और फ्लो बहुत तेज़ है। प्रॉब्ली शायद जब फ्लो कम होता होगा तब यहाँ से निकल जाते होंगे व्हीकल्स, बट अभी तो कोई मतलब नहीं है। अभी आगे से रास्ता ढूंढते हैं, यहाँ से तो नहीं है। हम थोड़ा सा आगे आए हैं और एक बहुत सही सी लोकेशन मिल गई है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई और नहीं है, एक भी और गाड़ी नहीं है हमारे अलावा। और देखिए वाटरफॉल्स, एक वो वाटरफॉल, एक उधर वाटरफॉल, पीछे 3-4 वाटरफॉल पड़ी थी, नीचे ब्यूटीफुल सी ड्री रिवर बह रही है। मौसम इतना अमेजिंग हो रहा है, क्या ही बताऊँ। उधर भी पीछे एक वाटरफॉल बह रही है, छोटी सी दिख रही है, इफ़ यू कैन सी इट ऑन कैमरा और नॉट आई डोंट नो। ऊंचे ऊंचे डेंस माउंटेन्स के ऊपर क्लाउड्स, मतलब अनइमेजिनेबल सा सीन है यहाँ पे। इतने डेंस वेजिटेशन वाले माउंटेन्स मैंने और कहीं नहीं देखे। इट्स अनपैरेलल। जिस जगह मैं अभी हूँ वो जगह आपने देखी है, रियल में नहीं, इंस्टाग्राम रील में। अगर आप अनिनी का वीडियो देखने आए हो और आपको पता है अनिनी के बारे में, तो आपने ये जगह ज़रूर देखी। एंड दिस इज़ नो अदर देन चीगू इको कैंप्स। ये जगह ने इंस्टाग्राम पे ना धमाल मचा रखा है। और अब इधर भी देखोगे तो एवरीबडी इज़ काइंड ऑफ मेकिंग रील्स। हर कोई रील वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे आके, मैं भी बना रहा हूँ फॉर दैट मैटर। ऑल्दो जगह बहुत ब्यूटीफुल है, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, कोई यूपीआई नहीं चलता। तो इफ़ यू आर कमिंग हियर आपको कैश लेकर आना पड़ेगा। कॉटेजेस हैं यहाँ पे रुकने के लिए। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई रुकता है। ना लाइट है, ना नेटवर्क है, और काफ़ी आइसोलेशन में है। सारे रूम्स में मेरे को ताले लगे हुए दिख रहे हैं, तो मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई रुकता है या नहीं। हाँ, कैफ़े इनका काफ़ी चलता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी आता है वीडियोस बनाने, रील बनाने, अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ खाएगा पिएगा, टाइम पास तो करेगा। ये देखो लोग एंजॉय कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं इधर। और उधर एक वाटरफॉल है, आप देख रहे होगे, उधर एक वाटरफॉल है, उधर एक वाटरफॉल है, सामने ड्री रिवर है।
लोकेशन बहुत प्यारी है, लोकेशन बहुत प्यारी है, बट जैसी इंस्टाग्राम पे दिखती है ये लोकेशन उतनी भी नहीं है ऑनेस्टली. आई थिंक इट हैज़ बीन कलर ग्रेडेड, एडिटेड अ लॉट. इसके लिए जो दीवानापन है मुझे समझ में नहीं आया यहाँ आके, बट हाँ आना तो पड़ता ही है बिकॉज अनिनी आप कहीं पे भी सर्च करोगे तो चीगू कैंप्स इज़ लाइक मस्ट डू प्लेस. तो इसलिए मैंने भी अपनी आइटिनरी में डाला था. बट कहीं ना कहीं मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि बिकॉज क्योंकि ये कैंप्स ही हैं अल्टीमेटली ना, इट्स नॉट लाइक अ नेचुरल प्लेस. तो कहीं ना कहीं ये ओवर हाइप्ड और इंस्टाग्राम की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं आना चाहिए, इट्स वर्थ कमिंग, पर कुछ अलग नहीं है. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, इफ दैट मेक्स सेंस. यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना हुआ है ऊपर, उधर हम जा रहे हैं. ट्री के ऊपर, ट्री के साइड में व्यू पॉइंट बना हुआ है. नाइस. इंटरेस्टिंग चीज़ें तो कर रखी हैं वैसे इन लोगों ने, तो टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आप कर सकते हो आधा घंटा 45 मिनट्स अगर आप आ रहे हो. काइंड ऑफ स्मॉल पिकनिक. इनको खाने पीने का ऑर्डर दो और इधर उधर घूमते रहो अंदर ही. ऊपर से आई एम श्योर व्यू का भी अच्छा होगा ड्री रिवर का. चारों तरफ वाटरफॉल्स ही वाटरफॉल. उधर एक वाटरफॉल, उधर एक वाटरफॉल, उधर एक वाटरफॉल, और उधर भी कहीं एक वाटरफॉल थी. उधर एक कॉर्नर में है. इतने सारे वाटरफॉल दिख रहे हैं. पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको ऑलरेडी इतने वाटरफॉल दिख चुके होते हो कि वाटरफॉल ठीक है, वाटरफॉल, वन मोर वाटरफॉल काइंड ऑफ आप हो जाते हो. सामने ड्री रिवर. यहाँ पे किसी ने तो गाड़ी से मस्ती करी हुई है, इसीलिए इन लोगों ने अब शायद एंट्री बंद कर दी. बहुत लोगों ने करी हुई है यहाँ पे मस्ती. यहाँ पे एक बहुत ही भयानक सी मक्खी होती है, उसका नाम है डिमडम. अगर ये उड़ती हुई दिख रही है शायद, और वो जो काटती है, दिखाना कैसे काटा है. अभी वो फिर छाला ये देखो ऐसे काटती तरीके है से गोल गोल छाला बन जाएगा और इस पे छाला पड़ जाता है. बहुत ही मस्त मक्खी है. और ये हमें बता रहे हैं कि फिर हफ्ते हफ्ते भर खुजली होती है उससे. हाँ, मच्छर की तरह नहीं कि 2-4 घंटे में ठीक हो जाए. एक एक हफ्ते तक नहीं जाता. एक हफ्ते तक खुजली होती है और महीनों तक निशान पड़ा रहता है. ड्री वैली की लास्ट लोकेशन पे आ चुका हूँ मैं, और इस जगह का नाम है माऊ वाटरफॉल. इधर बोर्ड भी लगा हुआ है माऊ वाटरफॉल्स का. अब प्रॉब्लम क्या है ना कि इंस्टाग्राम, गूगल की इन्फॉर्मेशन ने इतनी स्ट्रॉन्ग चेकलिस्ट बना दी है भाई अनिनी की कि ये नहीं गए, वो नहीं गए तो ये रह जाएगा, वो रह जाएगा. बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इधर आ रहे हो तो टाइम लेकर आओ और कोई आइटिनरी बना कर मत आओ. जब जहाँ मन आए वहाँ घूमने जाओ, क्योंकि नेचर को एंजॉय करने का तरीका वही है. अब यहाँ से रास्ता कुछ इस तरीके का है माऊ वाटरफॉल का. जंगल के अंदर से होते हुए जा रहे हैं फॉल्स के लिए. घना जंगल है भाई साहब. एकदम ही घना जंगल है भाई. वो तो आई अंडरस्टैंड, थोड़ा बहुत प्रेशर तो हो जाता है इतनी सारी जगह देखने के बाद कि ये कवर नहीं किया, वो कवर नहीं किया, बट दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव. तो हमने भी सुबह आइटिनरी ऐसा बनाई, फिर उसके बाद क्योंकि कुछ हमें पता नहीं था, मैप से अब चल नहीं रहा था, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हो रहे थे कि गाइड ले लेना चाहिए था, ये वो. बट देन द पॉइंट ऑफ अ ट्रिप इज़ टू इन्जॉय. एंड मोटा मोटा हम अनिनी में जितनी भी जगहें थी वो कवर कर पाए. तो मोस्ट यूट्यूब वीडियोज़ विल गिव यू इनफ इंफॉर्मेशन कि आपको यहाँ जाना है तो ऐसे जाओ, वहाँ जाना है तो ऐसे जाओ. दिस वीडियो विल गिव यू जस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कि अगर आपको अनिनी पहुँचना है तो आप ऐसे पहुँच सकते हो, अनिनी में यहाँ रुक सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, एक्सेट्रा. एक एक जगह की स्पॉट्स के कोऑर्डिनेट्स और वो सब चीज़ें मैंने खुद नहीं किया, तो मैं आपको कैसे दूँ.
अब आप रास्ता चेकआउट करो माओ वाटरफॉल्स का। पेड़ देखो भाई आप, सूखी पत्तियाँ नहीं दिख रही यहाँ पे। ओवर वाटरिंग से मरते होंगे प्लांट से यहाँ पे। पेड़ के ऊपर पेड़ के ऊपर पेड़। अनपैरेलल ब्यूटी है भाई अरुणाचल की, अनपैरेलल। एंड द गुड पार्ट इज़ कि यहाँ पे क्योंकि टचवुड अभी इतना ज़्यादा टूरिज़्म नहीं है, इर्रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म नहीं है, तो कूड़ा कचरा देखने को इतना नहीं मिल रहा है। टूरिज़्म से कोई दिक्कत नहीं है, बट इर्रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म से दिक्कत है। जो लोग इधर उधर चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं, टॉफ़ी के रैपर फेंक देते हैं, वो है मेन इशू। आप आ रहे हो तो प्लीज़ ये काम मत करना, ये जगह ऐसी ही रहने दो। देखो कितनी अच्छी लग रही है बिना लेज़ के पैकेट, बिस्लरी की बॉटल, पेप्सी की कैन के। तो प्लीज़ लेट इट बी लाइक दिस। मेरा वीडियो 100 लोग देखेंगे, अगर वो 100 में से 10 भी मान लेते हैं ना मेरी बात, मेरा काम हो गया। आवाज़ तो आ रही है, वाटरफॉल नहीं दिख रहा। This, ladies and gentlemen, is the Mato waterfall. What a beauty. पानी ऊपर से आके वहाँ पे मस्त चीटें बना रहा है, उसके बाद नीचे 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 आता हुआ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है, मुंह पे पानी आ रहा है। दिस इज़ माई डे 2 इन अनिनी। अनिनी में जब आप आते हो तो आपके पास 2 अलग अलग वैलीज़ हैं घूमने के लिए। वन इज़ ड्री वैली विच इज़ फेमस फॉर इट्स वाटरफॉल। आप चीगू इको कैंप जाते हो, उसके आगे भी एक वाटरफॉल है। बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं, आपको वहाँ पे वाटरफॉल्स की कमी नहीं दिखेगी। द सेकंड थिंग दैट यू विल सी देयर इज़ सैंड बीचेस। तो ड्री रिवर के किनारे किनारे बहुत सारे कैंप्स बने हुए जहाँ पे आपको वाइट सैंड बीचेस मिल जाएंगे। यू कैन एन्जॉय योर लंच देयर, यू कैन स्पेंड सम टाइम देयर। दैट्स अबाउट ड्री वैली। सेकेंड वैली जो है विच इज़ माथुन वैली, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ माथुन रिवर। तो इसी तरीके से वैली कटी हुई है, ड्री वैली ड्री रिवर के साइड में, माथुन वैली माथुन रिवर के साइड में। माथुन रिवर वाली जो वैली है विच इज़ माथुन वैली, इट्स फेमस फॉर आई थिंक अरुणाचल का सबसे फेमस जो ट्रैक है उसके लिए ये फेमस है, जिसे बोलते हैं 7 लेक्स ट्रैक। 7 लेक्स ट्रैक इज़ अ मल्टी डे ट्रैक। यहाँ पे ऑलमोस्ट हफ्ता भर लग जाता है आने में, पर हम उसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट कर रहे हैं विच इज़ इमूली ग्रासलैंड। तो जहाँ से 7 लेक्स ट्रैक शुरू होता है वहाँ पे ये ग्रासलैंड सिचुएटेड है। थोड़ा सा ऊपर चले और अभी ये कुछ ऐसा सा व्यू है। यहाँ पे वो बह रही है माथुन रिवर। कितनी क्लीन रिवर है यार। और ये रहे हम सब फ़ोटो लेते हुए। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, हम अभी चलना ही शुरू हुए।
पर मैं आपको रास्ते का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि ट्रैक कैसा है। आगे आगे ये कीचड़, वाइट शूज़ पहन के, व्हाट अ सिलेक्शन। मैंने ट्रैकिंग शूज़ लाने को बोला था बट नहीं, हमें वाइट शूज़ पहनने हैं। बारिश क्यों शुरू हो गई? भाग भाग के चढ़ रही हो? 300 मीटर तो आगे होंगे। नहीं, 250 मीटर पे वॉच स्टार्ट होगी। तो ट्रैक का डिफ़िकल्टी लेवल आई वुड से 1 आउट ऑफ 10, 1.5। 2 कीचड़ की वजह से हो गया है। हाँ, इधर से लोगों ने शॉर्टकट बना रखा है, ये है 9 आउट ऑफ 10। इधर से आओगे तो हम तो ऑलमोस्ट रोड सी पे ही चल रहे हैं। व्यू देखो गाइस, माथुन रिवर। ह्यूमिड कहाँ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो पार्किंग है। अब यहाँ से ट्रैक शुरू होता है। वो रहा ट्रैक। वो पागल हो क्या? आ जाओ, कोई सवाल ही नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं वापस आ जाओ ना। वो बहुत ऊपर है यार, पता भी नहीं चलेगा ना। हम यहाँ तक भी तो आ गए। सड़क कहाँ दिख रही है? देखिए, उतना कौन जाएगा? सड़क दिख भी नहीं रही। ये था इजी रास्ता यहाँ तक। ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा 300 किलोमीटर का स्ट्रेच था, जो कंपैरेटिवली इजी था। किलोमीटर नहीं, 300 मीटर, सॉरी 300 मीटर्स। बट उसके बाद शुरू हो रहा है अब ये थोड़ा सा स्टीप ट्रैक। अगर आपको दिख रहा हो वो ऊपर रास्ता जाता हुआ, दैट इज़ द रूट। नहीं हो गया। हो जाएगा, मज़ा आएगा। चलिए ना। अरे यार, अब यहाँ पे बोर्ड्स लगा हुआ है 7 लेक्स ट्रैक का और रिमूली ग्रासलैंड्स का। और आई थिंक ऊपर जितना जाना चाहें उतना जा सकते हैं। 7 लेक्स ट्रैक वहीं से शुरू होता है, यहीं से, मतलब समथिंग लाइक दैट। हम ऊपर जाने वाले हैं। कितना? पूरा ही जाएंगे। पूरा मतलब क्या? 7 लेक्स? नहीं, वो ऊपर उस टॉप तक, वो जो समिट दिख रहा है उसका। टॉप वाला समिट या छोटा वाला समिट? टॉप वाला, वो जो वाला clouds summit। के बीच में। हम उस जा वाले सकते समिट हैं। तक जाने वाले हैं। लेट्स सी हमारे इरादे कितने, क्या बोलते हैं, बुलंद है। बुलंद हैं, मंसूब होते हैं, व्हाटएवर इट इज़। प्रियंका जाके बैठ चुकी है उधर। डिफ़िकल्टी लेवल कितना है ऑडियंस को बता दो। मुझे नहीं पता। 3 आउट ऑफ 10। ह्यूमिड हो रहा है, पसीना आ रहा है, क्या मतलब है? डिफ़िकल्टी लेवल दम दम भी घूम रहा है। 3, 2, 3। 2, 3। I would say for an average person it's 7 out of 10. काफ़ी स्टीप है, ऑलमोस्ट 35-40 डिग्री की क्लाइंब है कांस्टेंट ऊपर। आज भी हमारा एक साथी आज भी गिव अप कर चुका। अब 2 रह गए, वो वहाँ जाके बेंच पे बैठने वाले हैं। चलो चले भाई। एमूली ग्रासलैंड जो कोई भी बताता है, कभी उसका डिफ़िकल्टी लेवल ढंग से नहीं बताता, बस हरे भरे पेड़ दिखा के खुश हो जाते हैं। एकदम चढ़ी पढ़ाई बोलो, खड़ी चढ़ाई है,
एकदम खड़ी चढ़ाई और इजी तो बिल्कुल नहीं है, तो सोच समझ के आना भाई, बाकी आपकी श्रद्धा है। मुझे लग रहा है हमारा कटेगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम ग्रासलैंड में ना श्रब्स ये सब भी उग रखे हैं, पेड़ वेड़ उग रखे हैं, तो जैसे वीडियो देखें वैसी फील नहीं आएगी शायद, ये पेड़ ही दिखेंगे ग्रासलैंड के नाम पे। ग्रासलैंड तो यही है वैसे। हाँ, ऊपर भी सेम ही होगा आई गेस। मानसून का टाइम है ना, इसलिए पेड़ वेड़ उग गए हैं। दम गर्मी और लैक ऑफ स्टेमिना की वजह से हमने डिसाइड कर लिया वापस जाने का। काफ़ी ऊपर आ गए थे वैसे, पर हाँ ये समझ में आ गया कि इस टाइम ग्रासलैंड टिपिकली वो फ़ोटो में जैसा दिखाते हैं वैसा ग्रासलैंड नहीं दिखेगा। इस टाइम पेड़ वेड़ उग रखे हैं बहुत ज़्यादा, एंड दैट्स बिकॉज क्योंकि अभी मानसून आ चुका है। ये मेरी रीडिंग है, बाकी हो भी सकता है गलत हो, बट जहाँ तक देख रहे हैं ऐसे ही पेड़ दिख रहे हैं। और अंत कुछ है नहीं इस ट्रैक का, क्योंकि 7 लेक्स ट्रैक भी यहीं से शुरू होता है, तो जितना चलते जाएंगे उतना चलते जाएंगे। इनिशियली हमने सोचा था वो पहाड़ के टॉप तक जाएंगे, बट धूप, गर्मी, ह्यूमिडिटी, वी डिसाइडेड टू गिव अप। हम भी नहीं जा रहे, थक गए, धूप हो गई। और जो टी वाले भी यहाँ पे वो भी बोल रहे थे कि बहुत है अभी तो बहुत है। मैंने कहा तो कोई चांस ही नहीं है। एमूली से थोड़ा सा डिसअपॉइंट होके हमने एक और जगह खोजी है, इसका नाम है कारू व्यू पॉइंट। लुक्स लाइक दिस, एकदम पहाड़ के टॉप पे है, थोड़ा सा ऑफ रोड का रास्ता है, पता नहीं वापस कैसे जाएंगे। गाड़ी नीचे उतरने में स्लिप कर रही थी, बट अभी मैं आपको मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मस्त शांत सी जगह है बैठने के लिए। डक्स, मस्त डक्स तैर रही हैं, भाग रही है हमें देख के। अब आप ये देखो, कितनी मस्त जगह है ना। तो चलिए बात करते हैं अबाउट माय फाइनल इम्प्रेशंस ऑफ अनिनी। अरुणाचल इन जनरल इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड अनिनी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अनिनी भी बहुत ब्यूटीफुल है। द ओनली थिंग दैट आई वुड से इज़ कि यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। आई थिंक दैट इज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव बिकॉज मास टूरिज्म से बचा हुआ है, अभी उतना कमर्शलाइजेशन नहीं है, एंड for people who are looking for peace and tranquility, this is the place. Negative इसलिए क्योंकि आप थक जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में, तो you are not able to enjoy as much. I was traveling with my parents और मम्मी पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो just keep that in mind जब भी आप इधर आओ। Take it easy, plan your trip with plenty of time। एकदम हार्ड एंड फास्ट ट्रिप मत प्लान करना इधर कि इस दिन वापस जाना है उस दिन आगे जाना है, क्योंकि रोड्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, टेरेन बहुत चैलेंजिंग है, तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेके अपनी ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी। विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक इट्स लास्ट डे इन अनिनी टुडे। अभी हम जाएंगे लोकल मार्केट, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, बट आई वोंट बी शूटिंग दैट क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए। इट्स लाइक एनी मार्केट इन अ हिल स्टेशन।
कल सुबह हम लोग वापस निकलेंगे रोइंग के लिए और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं हमारा ट्रिप का क्या होना है, क्योंकि लाइक आई सेड पहले हम मेचू का प्लान कर रहे थे बट नाउ देयर हैज़ बीन सम चेंजेस बिकॉज ऑफ हेल्थ सिचुएशन। तो देखते हैं, आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड।